हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। आज हम लोग क्षेत्रीय राजवंश, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का तीसरा पार्ट देखेंगे और इसके बाद ये जो क्षेत्रीय राजवंश है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश है, इसमें आज मैंने 4 राजवंशों को लिया है। पलामू का रक्सेल वंश, पलामू का चेरो वंश, सिंहभूम का सिंह वंश और रामगढ़ राज्य। इसके बाद 2-3 और राजवंश हुए, उससे क्वेश्चन नहीं बना है, इसीलिए मैंने उसका चर्चा नहीं किया है और उससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बड़े कार्य नहीं हुए थे उन राजवंशों के द्वारा, इसलिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पलामू का जो रक्सेल वंश है, ये रक्सेल जो है वो खुद को राजपूत कहते थे, ये खुद को राजपूत मानते थे और इनकी 2 शाखाएं थी, देवगन और कुंडेलवा। ये 2 शाखाओं में विभाजित थे, देवगन और कुंडेलवा। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार ये प्रमुख उस समय जनजातियां थी और उनमें से जो खरवार है वो सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या उस समय थी। और जो ये रक्सेल वंश है वो 16वीं सदी में चेरो वंश ने इन्हें अपदस्थ कर दिया था। मतलब 16वीं सदी में रक्सेलों का अंत हो गया और फिर चेरो वंश का स्थापना हुआ और चेरो वंश का शासनकाल शुरू हो जाता है। जो चेरो वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1572 ईस्वी में भगवत राय के द्वारा की गई थी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो चेरो वंश है उसकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो ये 1572 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है भगवत राय के द्वारा। भगवत राय जो थे वो रक्सेल वंश के जो मान सिंह राजा थे उनके नौकर थे और उन्होंने ही, भगवत राय ने ही मान सिंह की हत्या की और चेरो वंश की स्थापना की। तो ये जो रक्सेल वंश है उनके अंतिम राजा हुए थे मान सिंह, जिसकी हत्या किसने की थी? भगवत राय ने की और चेरो वंश की स्थापना हो गई। देखिए, जो ये पाल वंश के बाद ये चेरो वंश का शासनकाल चलता है, क्योंकि पाल वंश का शासनकाल अगर आप देखें तो 8वीं से 12वीं सदी तक चलता है पाल वंश का। अब पाल वंश के जस्ट बाद इनका शासनकाल शुरू होता है। 12वीं से 19वीं सदी तक चेरों का काल रहा। अब चेरों का जो विस्तार था वो बिहार, यूपी और झारखंड, ये तीनों राज्य में चेरो वंश का शासन चला था। अब नेक्स्ट देखिए, सिंहभूम का सिंह वंश। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का जो नामकरण हुआ है वो उनके कुल देवता जो सिंहबोंगा है, हो जनजाति के कुल देवता है सिंहबोंगा, उनके नाम पर किया गया है। देखिए, सिंह और ये सिंहभूम। तो हो जनजाति के जो कुल देवता है सिंहबोंगा, ये सूर्य देवता होते हैं। ये सिंहबोंगा के नाम पर ही सिंहभूम नाम पड़ा है। सिंह वंश के ग्रंथ, देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंह वंश के जो ग्रंथ है वो कौन है? वंश प्रभा लेखन। अब वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है। मतलब सिंह वंश जो 2 शाखा में बटी हुई थी, पहली शाखा और दूसरी शाखा। पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिंह वंश था, सिंहभूम का सिंह वंश था, उसकी जो पहली शाखा थी उसके जो संस्थापक कौन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो है काशीनाथ सिंह। और इनका जो टाइम पीरियड था, इनका जो शासन काल था वो 8वीं से 13वीं सदी के बीच रहा। अब दूसरी शाखा के जो संस्थापक हुए वो दर्प नारायण सिंह हुए। ये भी आप याद रखेंगे कि दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह। अब ये जो सिंह वंश है उसमें एक अच्युत सिंह राजा होते हैं। उन्हीं के शासन काल में सिंह वंश की जो कुल देवी है, देखिए सिंह वंश की कुल देवी, आपको ये भी याद रखना है कि सिंह वंश की कुल देवी किसे माना जाता है? तो ये है पौरी देवी। पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि सिंह वंश की जो कुल देवी है पौरी देवी, जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा किनके द्वारा कराई गई थी? तो ये हो जाएंगे अच्युत सिंह।
विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की। ये एग्जाम में आया हुआ है कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? विक्रम सिंह के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं रामगढ़ राज्य। इसकी जो स्थापना होती है रामगढ़ राज्य की 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह के द्वारा। बाघदेव सिंह इसकी स्थापना करते हैं 1368 ईस्वी में। अब देखिए रामगढ़ राज्य जो अभी है वो इतना छोटा नहीं था। रामगढ़ राज्य का जो विस्तार है वो देखिए कहाँ कहाँ किन किन जिलों तक था। अभी के रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, इतने बड़े क्षेत्र में रामगढ़ राज्य हुआ करता था। अब इस राज्य के जो प्रतापी राजा हुए, सबसे जो पावरफुल राजा थे वो दलेल सिंह हुए, और दलेल सिंह को नागपुरी कवि भी कहा जाता है। वो नागपुरी कवि के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने ही कैथा शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कैथा शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? दलेल सिंह के द्वारा, जो रामगढ़ राज्य के राजा थे। प्रथम राजधानी, रामगढ़ की प्रथम राजधानी सिसिया हुई और अंतिम पद्मा। अब कामाख्या नारायण सिंह जो हुए वो अंतिम राजा बने रामगढ़ राज्य के। अब देखिए एग्जाम में आया हुआ है कि रामगढ़ राज्य की जो भी राजधानी बनी वो ऑर्डर में पूछा था कि किसके बाद कौन सी राजधानी बनी, तो आप ये याद रखेंगे। तो इस तरह से आज का क्लास खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो अंग्रेजों का झारखंड में आगमन से रिलेटेड होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको समझ आती है, अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी अगर त्रुटि आपको मिलती है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।